डू यू थिंक जॉन जोन्स इज अवॉइडिंग टॉम एस्पिनल नाउ? पिछली बार हमने ये नहीं, क्वेश्चन पूछा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एनालिसिस देखो कोई भी फाइट का, आप देखो कोई भी फुटेज दोनों के बीच में, जॉन जोन्स एक बहुत ही डेंजरस टेक्नीशियन है, जी, बहुत ही डेंजरस टेक्नीशियन है। तो जब वैसा आदमी सामने आके किसी का टेप देखने लग जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल जी। आप क्रिकेट की एग्जांपल लो, हुँ, जब हुँ, बुमराह हुँ। बॉलिंग कर रहे हैं, जब बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, वो बैट्समैन का हर टेप देखता होगा, जिस जी, हिसाब से वो ऑफ कटर खेलेंगे, जिस हिसाब से इन स्विंगर खेलेंगे, जिस हिसाब से वो टेस्ट मैच कैसे खेलेंगे, वनडे कैसे खेलेंगे। तो हर हर मेजर एथलीट का और हर एक्सपीरियंस्ड एथलीट का एक टेक्निक होता है। देखो, जी, तुम 20 फाइट के लिए अनडिफीटेड नहीं रह सकते हो बिना जी, स्मार्ट होके। जी, जॉन जोन्स सबसे स्मार्ट एथलीट है, सबसे डेंजरस एथलीट है और सबसे स्मार्ट एथलीट भी है। आपको जी, लगता है जिस आदमी ने इतने डिफेंसेस किए हैं, 2 डिवीजन पे हंगामा रखा दिया है, और हेवीवेट डिवीजन में सबसे 2 बड़े कंटेंडर्स को, 2 लेजेंड कंटेंडर्स को, सिरिल गान तो एक कंटेंडर थे, उनको 2 मिनट के अंदर हरा दिया। स्टीपी मियोचिच को आई थिंक 3 राउंड लेके गए, तीसरे राउंड जी, में हरा जी, दिया था ना? जी, हाँ, जी, जी। 3 राउंड में लेके उनको ब्रेक डाउन, डिसमेंटल किया है। आपको लगता नहीं है कि एस्पिनॉल एस्पिनॉल का गेम हमने देखा है, उनके पास बहुत बेहतरीन स्ट्राइकिंग है, वो काफी फास्ट है, पावरफुल है, पर एस्पिनॉल ने फाइट के बाद खुद कहा कि एक चीज वो नहीं देख रहे थे कि वो जॉन जोन्स का स्पीड है। जॉन हुँ, जोन्स अभी भी एक लाइट हैवीवेट जैसे मूव करते हैं। तो जी। आपको लगता नहीं है कहा ना कहा कि जॉन जोन्स सच में इतने डेंजरस फाइटर होने बावजूद उससे डर रहे हैं या भाग रहे हैं? तो वो फाइट मतलब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे उसकी? बिकॉज बिजनेस नहीं है उसमें यार। देखो, मैं उनके जगह में होता, मैं कहता हुँ, कि यार ठीक है, मैं 37-38 ईयर्स का आदमी हूं, मेरा जी, करियर अभी खत्म होने वाला है, कभी भी जी। एक फाइट में मैक्सिमम 2 फाइट्स, मैं 40 के पहले तो मेरा करियर खत्म ही हो जाएगा, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, मैंने काफी कर दिया है। मैं लाइट हेवीवेट टाइटल जीत चुका हूँ, उसको काफी बार डिफेंड कर चुका हूँ। मैं हेवीवेट टाइटल जीत चुका हूँ, उसको उसको भी 2 बार मैं जीत के एक बार डिफेंड भी किया है मैंने। मैं मुझे और कुछ प्रूव करना बाकी नहीं है लाइफ में। तो मैं एक हुँ, हंगरी चैलेंजर के साथ क्यों लड़ूं? मैं एक मैं एक हंगरी चैलेंजर के साथ क्यों लड़ूं यार? मैं उससे अच्छा मैं एक डेंजरस चैलेंजर जो एस्टैब्लिश्ड है एलेक्स पेरेरा के नाम पे, मैं एक्चुअली सेम थिंग जो जॉन जोन्स ने कहा मैं वही बोल रहा हूं आपको। व्हाई वुड आई नॉट फाइट अगेंस्ट एलेक्स पेरेरा जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड चैंपियन है? उन्होंने भी कितने टाइटल्स जीते, वो 2 डिवीजन के चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने, और उनका तो ऑलरेडी है, बैड ब्लड होगा पहले से, क्योंकि ग्लोवर टेशेरा को जॉन जोन्स ने जब हराया 10 साल पहले, जी। आज, और मैंने एक स्टोरी डाला था कल रात को, एक स्टैटिस्टिक, कि ग्लोवर टेशेरा के जो भी अपोनेंट्स हैं जिन्होंने उनको हराया था, वो एलेक्स ने बदला लिया है, एंड ही इज 2-0। यिरी प्रोहास्का हुँ, को नॉकआउट किया और जमाल हिल को जी, नॉकआउट किया है, जी। दोनों ने जिसने ग्लोवर टेशेरा को हराया है। तो वो फाइट में आई थिंक लॉट ऑफ फैंस वो फाइट देखना चाहते हैं। देखो, बिजनेस वाइज एस्पिनॉल को हराने के बाद जॉन जोन्स को कुछ मिलता नहीं है उस तरफ से, जी। क्योंकि ये एस्पिनॉल के लेगेसी के लिए बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी चीज है एस्पिनॉल के लेगेसी के लिए। एस्पिनॉल के एस्पिनॉल के करियर के रेज्यूमे में देखेगा, ठीक है, आई फॉट जॉन जोन्स, और जॉन जोन्स से हुँ, जीते, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। जॉन जोन्स को ये लेवल पे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो क्यों करेंगे डेंजरस चैलेंजर के साथ जब वो एस्टैब्लिश डेंजर? एलेक्स पेरेरा डेंजर में कम नहीं है बॉस, बहुत ही डेंजरस चैंपियन है वो। ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फाइटर्स इन द यूएफसी टुडे, और जी, उनका रेज्यूमे दिख रहा है, जिस हिसाब से वो एक पंच से लोगों को सुला रहे हैं, जी। और जिस हिसाब से वो उनका स्ट्राइकिंग है, उनका मेंटल फाइट आईक्यू है, वो लोग जॉन जोन्स बोल रहे हैं कि यार मुझे हर बार जब वो बाहर जाते हैं, कोई भी फाइटर जाता है ऑक्टागन में, केज में, रिंग में, वो अपनी जिंदगी लगा रहा है लाइन पे, क्योंकि वो एक पंच से डैमेज हो सकता है। एस्पिनॉल बहुत हुँ, ही डेंजरस फाइटर है, पर जी, बिजनेस वाइज वो सेंस नहीं करता है। बिजनेस सेंस वाइज आप खुद सोचो, आपको कोई बोलेगा कल 5,000 का टिकट है एस्पिनॉल वर्सेस जॉन जोन्स देखने के लिए, आप जाओगे क्योंकि आप फैन हो, आप जी। जाओगे। पर कैजुअल फैन जो है, सच में कैजुअल फैन जो है, आप कल बोलो
द डेंजरस एलेक्स परेरा वर्सेस द डेंजरस जॉन जोन्स की फाइट है, जहां उनके बीच में बैड ब्लड है क्योंकि उनके कोच को उन्होंने 10 साल पहले बुरी तरह से हराया था। ये सब होगा, ये सब ड्रामा होगा, यूएफसी का मार्केटिंग मशीन बैठ जाएगा इसमें, जी, और आप जानते हो उनकी मार्केटिंग क्या है। तो जी। ये फाइट के लिए तो मैं 10,000 रुपए देने तैयार हूं।